Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the long-term regulation of blood pressure कि किस तरीके से जो आपकी किडनी है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में या फिर आप कह सकते हो मेंटेन करने में हेल्प कर रही थी। इसके बाद आज हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की कि पर्टिकुलरली जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से, हार्मोन्स मीन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर, केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, तो वो कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगी और वही हार्मोन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। मीन्स अगर बीपी डिक्रीज हो गया है नॉर्मल से तो उसे इंक्रीज करके नॉर्मल पे लाना, और अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो उसे जो हाई है उससे कहाँ पर लो करके नॉर्मल पे लाना। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन से, स्पेसिफिकली दी हार्मोन्स विच इंक्रीज बीपी। पहले हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो अगर किसी पर्सन बीपी डिक्रीज हो गया है नॉर्मल से तो ये हार्मोन उसे इंक्रीज करते हुए कहाँ पर लेके आएंगे, नॉर्मल पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्मोन से, दैट इज एड्रेनलिन। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इपिनेफ्रिन। इसके अलावा अगर हम इसके सोर्स ऑफ सीक्रेशन की बात करें, सिंपल सी बात है, ग्लैंड से सीक्रेट होगा। किस ग्लैंड से, जैसे कि इसका नाम ही है एड्रेनलिन, यानी कि दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सुप्रारीनल ग्लैंड। अब इसमें चाहे वो एड्रीनल हो या फिर सुप्रारीनल, देखो बट को समझो, एड का मतलब होता है पास और रीनल का मतलब किडनी, तो इसे हमने बोला एड्रीनल ग्लैंड क्योंकि ये किडनी के एकदम पास सिचुएटेड होती है, उससे अटैच्ड ही रहती हैं। दूसरा जो नाम मैंने बताया दैट इज सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि जो हमारी किडनी रहेंगी ना, एक राइट होगी मान ली लेफ्ट वाली, तो जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है दो होती हैं, वो राइट किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती है। जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होती है वो लेफ्ट किडनी के जस्ट ऊपर, हैंस इन्हें बोल दिया जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसीलिए इनको हमने नाम दिया एड्रेनलिन। इसके बाद अब ये क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसकी मसल है उसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की पावर उसे इंक्रीज करेगा। हार्ट जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पंप भी उतना ही ज़्यादा करेगा, मीन्स उतने ही ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा। इसका मतलब आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और हमने देखा था कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की गई है। तो ये जो एक्शन थे हमने हार्ट में देखा कि एड्रीनल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ ये हमारी ब्लड वेसल पर भी एक्ट करता है। जो आपकी ब्लड वेसल रहेंगी ना, इस तरीके से हम बना लें, ये रही हमारी ब्लड वेसल, ये रही इसकी बॉल, इसकी बॉल पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। स्पेसिफिकली हमारे अल्फा जो रिसेप्टर है इन पर एक्ट करता है एड्रेनलिन, और क्या करवाते हैं, रिसेप्टर पर एक्ट करती हुई ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन, मीन्स ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा। और डायमीटर मैंने बोला था कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायमीटर कम है मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इस तरीके से उसे मेंटेन करेगा। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज नॉन एड्रेनलिन, इसे नॉन इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। बोलोगे भाई ये तो एक से हो गए, हाँ ऑलमोस्ट एक से ही है, तो इसका सोर्स ऑफ सीक्रेशन भी वही हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रेनल मेड्यूला। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्लैंड बताया, यहाँ लिखा एड्रेनल मेड्यूला। होता क्या है, ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड थी या एड्रेनल ग्लैंड थी, हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से ग्लैंड हो गई, आउटर वाला पार्ट ये जो पूरा है इसे हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला ये वाला जो रीजन हो गया इसे हम बोल देते हैं इनर मेड्यूला। तो ये अंदर वाले स्पेसिफिक पार्ट से सीक्रेट होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक सोर्स ऑफ सीक्रेशन क्या रख रहे हैं, एड्रेनल मेड्यूला। अब ये क्या करेंगी, ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगी। कैसे, बाय कॉजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती हैं, और ये जो होता है ना वैसो कंस्ट्रिक्टर में इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इस हार्मोन को जनरल वैसो कंस्ट्रिक्टर भी बोला जाता है। ऐसा हार्मोन जो वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करे। कैसे कॉज करेगा, फिर से इन्हीं अल्फा रिसेप्टर पर एक्ट करके, और जैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ ब्लड प्रेशर इंक्रीज। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है कि सिस्टोलिक को इंक्रीज करता है और ये डायस्टोलिक प्रेशर को, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन, इसे टेट्राआइडोथायरोनिन भी हम बोलते हैं, है ना। पर्टिकुलरली कहाँ से सीक्रेट होता है, आपकी थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ गले पर सिचुएटेड होती है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड।
तो ये क्या करेंगे, ये आपके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, मीन्स ECF वॉल्यूम को, है ना। तो ये क्या करेंगे, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को भी इंक्रीज करते हैं। अब चाहे आपका ब्लड वॉल्यूम हो, वो भी ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, तो ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन देखें तो हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है इसी एड्रेनल ग्लैंड से, लेकिन कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, बाहर वाले पार्ट को हम एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये क्या कराता है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, H2O लिखा है, वाटर और सोडियम। रिटेंशन क्या, एक्चुअल में मान लो जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि वहाँ पर एक प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सारी चीज़ें फिल्टर हो गई, वाटर भी सोडियम भी, है ना, सारी चीज़ें फिल्टर कर दी। लेकिन हमारी बॉडी के एक मैकेनिज्म होता है कि मान लो ये रहा हमारा रीनल ट्यूब्यूल और यहाँ है ब्लड वेसल। अब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर हमारी बॉडी में वाटर की नीड है, सोडियम की नीड है, ग्लूकोज की नीड है, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होके वापस हमारे सर्कुलेशन में आते हैं। सेम ऐसे करवा रहा है रिटेंशन, किसका, वाटर का और सोडियम का। मतलब हमारी बॉडी में इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर का वॉल्यूम मतलब ECF वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ECF मतलब वाटर, और ब्लड में 90% है वाटर, तो अगर वाटर इंक्रीज हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ हार्मोन है दैट इज वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये सीक्रेट होता है स्पेसिफिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वैसे हाइपोथैलेमस से होता है लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करती है, और इसका भी वही सेम फंक्शन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करना, डायमीटर कम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। इसके बाद कुछ और हार्मोन है जैसे एंजियोटेंसिन, इसमें 3, 4, 2, 3 और 4, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में कि एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 1 बना, 2, 3, 4, और ये कॉज करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, मीन्स डायमीटर कम करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो सीक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से, छोटी सी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी के पास हमारे ब्रेन में, क्रेनियल कैविटी में, 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एक सेरोटोनिन एक मेलेटोनिन। मेनली जो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम है वो सेरोटोनिन का है, मेलेटोनिन की भी थोड़ी सी हेल्प होती है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज जैसे ही होगा ब्लड वेसल का डायमीटर कम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो इस तरीके से जितने भी हार्मोन हैं ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इन सभी हार्मोन को डिटेल में हम एंडोक्राइन सिस्टम में कवर करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हार्मोन डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, कि पर्टिकुलरली वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। कब, अगर किसी कंडीशन में, जैसे पर्सन में होता है, कभी कोई बुरी खबर मिल गई, कभी कोई न्यूज़ हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी चीज़ होता है ना, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें फेल हो गया, तो उस समय जब पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब ये हार्मोन उसे डिक्रीज करके नॉर्मल वैल्यू पर लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हार्मोन है दैट इज VIP। अब VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, VIP होता है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो बड़ा है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, ये प्रोटीन इन नेचर रहता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल, तो इंटेस्टाइनल का ये मतलब आप लोग समझ लो कि जो सोर्स है वो इंटेस्टाइन है। तो ये कहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे स्टमक से। दूसरी चीज़ इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, बट हाँ लार्ज इंटेस्टाइन से भी सीक्रेट हो सकता है, और ये कॉज करता है वैसोडाइलेटेशन। सो इट इज़ द वैसोडाइलेटर हार्मोन, जो कि क्या करेगा, वैसोडाइलेटेशन मीन्स जो ब्लड वेसल का डायमीटर है जो नॉर्मल था उसे कर देगा इंक्रीज। इस तरीके से जैसे ही ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हुआ, हमने देखा था डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है BP के, मतलब डायमीटर जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर उतना कम। इस तरीके से हमारा जो BP हाई था वो नॉर्मल पे आएगा। सबका एक्शन यही रहेगा, जितने भी हार्मोन है ना सब यही फंक्शन करेंगे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। दे कॉज वैसोडाइलेटेशन मीन्स डायमीटर इंक्रीज, और जो आपका डायमीटर है और BP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर डायमीटर ज़्यादा हो रहा तो BP कम हो जाएगा। सेम एज दूसरा यहाँ पर देखें ब्रेडिकाइनिन है। इसके अलावा हम देखें हिस्टामिन, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर रहेगी प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तीनों ही हार्मोन मेनली जो सीक्रेट होती हैं ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन या फिर एलर्जिक कंडीशन में,
और मेनली किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, मास्टर सेल के थ्रू, चाहे आपका ब्रेडिकाइनिन हो, हिस्टामिन हो। इसके अलावा कुछ और भी जगह से सीक्रेट हो सकते हैं, जैसे हिस्टामिन पर्टिकुलरली आपके हाइपोथैलेमस से हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन तो बॉडी के सभी टिश्यू से ही सीक्रेट होता है ना, बट मेनली ये कब होंगे, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। एक्शन इन सभी का सेम रहेगा, दे ऑल आर दी बेसोडाइलेटर, कॉज बेसोडाइलेटेशन, डायमीटर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। इसके बाद और अगर हम बात करें तो असेटिलकोलिन है। अब असेटिलकोलिन हमने न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ा, वहाँ से रिलीज होता है साइनेप्टिक वेसिकल से। साथ ही साथ कुछ न्यूरॉन्स होते हैं कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन जैसे सीक्रेट करते हैं। एक्शन सेम है, बेसोडाइलेटेशन कॉज करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पर हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड और रहेगा ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ये भी प्रोटीन इन नेचर। दोनों सीक्रेट होते हैं हार्ट से। बोलोगे भैया हार्ट से भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बिल्कुल। जो एट्रियल मस्कुलेचर है वो सीक्रेट करता है इन दोनों को, ANP बोल सकते हो और BNP। और ये दोनों का भी सेम एक्शन, डायमीटर इंक्रीज करो, BP डिक्रीज। तो ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।